मैं एसके श्रीवास्तव, आप सभी को पुनः सीक्यू में स्वागत है। आप लोगों ने इससे पहले प्रकाश के सिद्धांत के विषय में अच्छे से जानकारी लिए थे और मानव नेत्र और प्रकाश के बीच रिलेशन को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ समझे थे। मानव नेत्र प्रकाश के बीच कैसा रिलेशन है, यदि मानव नेत्र के काम तभी कर सकता है जब प्रकाश हो, इसके विषय में अच्छी तरह आप लोग समझ गए थे। तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, प्रकाश के किस प्रकार जो हम लोग 10th स्तर में स्टैंडर्ड में डिफाइन करते हैं उस बातों को, और प्रकाश के प्रमुख प्रॉपर्टी यानी गुण के विषय में हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे प्रकाश के गुण होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुणों को लेंगे जो हमारे लेवल का है, उस बातों पर हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम लोग जो देखते हैं, अब प्रकाश के विषय में जानते हैं। जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जो हम लोग डिफाइन देखते हैं बुक्स में, उस आधार पे हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं। बट हम लोग एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रकाश हम पहले ही बताए, प्रकाश द्विगुणित प्रकृति के हैं, कण भी और तरंग भी, इसलिए प्रकाश को हम सटीक रूप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया थे 10th स्तर में जो ऊर्जा के आधार पर, देखने के अनुभूति के आधार पर हम प्रकाश को ऊर्जा के रूप में एक गुण के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए उसी आधार पर हम लोग 10th स्तर में डिफाइन को समझते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब बात आता है यहाँ पर आदित्य प्रकाश वह भौतिक कारक। बहुत बच्चे ऐसा होता है जो भौतिक कारक को नहीं समझ पाता है। देखिए यहाँ पर ये भौतिक कारक का मीनिंग एक्सप्लेन लेते हैं। भौतिक कारक का मतलब क्या होता है, यहाँ जो भौतिक कारक है उसका मीनिंग क्या होता है, इस बातों को हम लोग समझते हैं। भौतिक शब्द का मतलब होता है बाह्य प्रतिक्रियाएं, बाह्य क्रियाएं। जस्ट लाइक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, जो रात में यदि आप कहीं चलते हैं, निकलते हैं अंधेरे में, तो टॉर्च जलाकर निकलते हैं या मोबाइल की टॉर्च जलाकर निकलते हैं, तो आप देखते हैं जो बाह्य प्रतिक्रिया की जरूरत हुई, जब तक वह बाह्य प्रतिक्रिया नहीं हुई या जब अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, नाइट के समय लैंप जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो क्या किए, वहां पर बाह्य प्रतिक्रिया किए, तब आपको कोई वस्तु बाहर की सारी एरिया दिखाई दे पड़ा। जब तक आप बाह्य प्रतिक्रिया आप नहीं करेंगे, बाह्य भौतिक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है आप किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा। हमने पहले बताया प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं, तभी हमारा आंख जो है वर्क करता है। तो चलिए डिफाइन को वैसे, प्रकाश वह भौतिक कारक मतलब बाह्य कारक है, बाह्य प्रतिक्रिया है। जैसे जब तक हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो आगे जलाते हैं हम लोग, अंधेरा में टॉर्च जलाते हैं, बाह्य प्रतिक्रिया तब किए, तब ही रोशनी हुआ तब हम किसी वस्तु को देख पाए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक मतलब बाह्य कारक है, जिससे भौतिक शब्द का यहाँ पर सुना बाह्य कारक यानी कि बाह्य प्रतिक्रिया। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि बाह्य प्रतिक्रिया नहीं करते, लैंप आप नहीं जलाते या दिया नहीं जलाते या मोमबत्ती नहीं जलाते अंधेरा में, तो आप किसी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे रूम में। इस आधार पे हम इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक नहीं बाह्य कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते अर्थात देख सकते हैं। या दूसरा, प्रकाश वह बाह्य कारक है। बाह्य, यहाँ इसी बात को भौतिक कारक को बाह्य कारक के रूप में किए, इसी बात को सेम टू सेम हम यहाँ पर एक नए भौतिक कारक को के जगह वर्ड को हटाकर हम बाह्य कारक लिख चुके हैं। यही भौतिक कारक की जगह ही बाह्य कारक लिख सकते हैं। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे हम देखने की अनुभूति होती है। अब चलिए देखिए, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को मतलब दृष्टि देखने की जो बाह्य प्रतिक्रिया होती है, उसी को देखने की अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं,
को समझिए। जो परिभाषा हम पहले ही बताए थे, परिभाषा का शब्द का मतलब होता है यानी कि भाषा के आधार पर परिचय देना किसी भी विषय वस्तु का। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा देखिए, मैंने यहाँ एक लिखा, तो इस आधार पर जितने भी वर्ड आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग आया, द्रव्यात्मक माध्यम आया, गमन आया, अब इस बात को और समझ जाइएगा। तो भाषा अपने अपने आधार पर आप जो है इसको डिफाइन कर लीजिए। इसीलिए पहला दायित्व ये होना चाहिए, आप उसके अंदर जो वर्ड हो रहा है उसके विषय में अच्छा से आप समझिए। गमन का शब्द का मतलब होता है गुजरना, जाना, स्थानांतरित होना। तो इस आधार पर हम लोग डिफाइन को देखेंगे अच्छे रूप से आगे। चलिए प्रकाश के गुण को समझते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आज प्रकाश के गुण के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण जो है, ढेर सारे गुण है प्रकाश का। हमने प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत वह होता है जिससे गमन करने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक यानी कि मास वाले माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रकाश जो है निर्वात से होकर भी गमन कर जाता है। और यहाँ तक कि मास वाले जो माध्यम होता है, जैसे वायु हो गया, वाटर हो गया और ग्लास हो गया यानी कि कांच हो गया, उनसे भी प्रकाश क्या होता है, गुजर जाता है। और निर्वात में भी प्रकाश गुजर सकता है, निर्वात से भी होकर। इसलिए प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। चलिए दूसरा आता है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी भी मास वाले माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लाइक जो एग्जाम्पल हम बताते हैं, निर्वात यानी शून्य से होकर भी प्रकाश क्या होता है, तो गमन करता है, अर्थात शून्य से होकर भी प्रकाश गुजर सकता है। प्रकाश का स्थानांतरण शून्य में भी होता है जहां हवा नहीं होता है। जैसे ब्रह्मांड की बात होता है, ढेर सारे तारे हैं, सूर्य से पृथ्वी तक जो किरण आती है, सूर्य की रोशनी आती है, उसके बीच का जो गैप स्थान जो होता है शून्य होता है। शून्य से भी जो प्रकाश आती है तो उसमें कोई द्रव्यात्मक माध्यम नहीं होता है, इसलिए निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। देखिए अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रायः जो हम मानते हैं यानी कि अधिकांश हम जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में। सीधी रेखा क्यों कहा जाता है, तो प्रकाश की जो तरंग वेवलेंथ जो होती इतनी नगण्य, इतनी छोटी होती है, जो इसे लगभग श्रृंग और गर्त यानी कि ये श्रृंग जो गर्त रूप में इतनी छोटी होती है जो उसे लगभग सीधी रेखा में मान लिया जाता है। अब दूसरा बात यह आता है, जो आप इसको एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। आप एक गत्ता ले, गत्ता जानते होंगे, गत्ता यानी कि एक कूट ले और एक दूर में मोमबत्ती जला दे और उसके बीच में, गत्ता के बीच में एक छोटा सा पतला पेन से छेद कर दे। और छेद करने के उपरांत आप देखेंगे जो किरण जो होती है, इनकी रोशन की जो किरण होती है सीधे रूप से वह उस पर मतलब बाहर दूसरी ओर वह निकलती है, या नहीं तो आप किरण को निकलता हुआ आप जो आंख से देख भी सकते हैं। मतलब किरण निकलता हुआ, किरण की जो रूप जो होती है, प्रकाश पुंज की जो धारा रूप होती है उसको आप देख भी सकते हैं। या एक रूम जब लॉक कर लीजिएगा तो या ऊपर से जब कोई छेद होता है तो वह धूलकण के रूप में देखते हैं, चमकता हुआ जो प्रकाश का पुंज जो निकलता आता है उसमें ढेर सारा धूलकण होता है। और धूलकण जो होता है परिकिरण कण को दिखाता है, जो वायुमंडल में ढेर सारे सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश पड़ने के बाद वह छितरा देता है, जो प्रकिरणित को दिखाता है। लेकिन यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य होता है, जो वो सीधी रेखा में वो क्या होती है, सीधी रेखा में कहीं भी वह पड़ती है। तो आप इसको अपने घर में भी प्रयोग करके आप देख सकते हैं। यानी प्रकाश जो प्राय क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए प्रकाश की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का घनत्व, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
माध्यम का मतलब होता है जिन क्षेत्रों से होते हुए प्रकाश हमारे पास हमारे नेत्र तक पहुंच पाती है, वह सारे क्षेत्र क्या होता है, तो प्रकाशीय माध्यम होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, जस्ट लाइक अपने घर में होते हैं, तो घर में होते हैं कभी कभी कांच से बाहर की ओर देखते होंगे, तो बाहर की जो ओर देखते होंगे तो कांच से भी प्रकाश आर पार होते हमारे पास पहुंचता है, और बाहर की जो वस्तु हम देख पाते हैं यानी कि परावर्तन के कारण जो देख पाते हैं, इसका मतलब है प्रकाश वस्तु को पढ़ने के बाद हमारे आँख तक पहुंचता है, तो कांच से भी आर पार के पहुंचता है। यानी कि प्रकाश जो है विभिन्न माध्यम से होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसलिए प्रकाश का जो वेग होता है यानी कि चाल, वह घनत्व पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर। जैसे जो पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, और निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। जस्ट एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जो एक मान के चलिए ए बी और सी, ए बी और सी, मान चलिए ए कोई लड़का है, बी कोई लड़का है और सी कोई लड़का है। इसे मैं हवा में यानी कि हवा में रोड पे, जो हमारा रोड है, रोड पे हम उसको चलाने का प्रयास करते हैं। इस लड़का को हम पानी में, कमर भर पानी में, इसको कमर से थोड़ा नीचे घुटने भर पानी में हम इसको घुटने भर पानी में इसको चला रहे हैं, और इसको जो है दलदल वाला भूमि, जिसको कीचड़ बोलते हैं, धान के खेत में आप लोग गाँव ग्रामीण भाषा में जानते हैं, धान का जो खेत होता है उसको धान रोपने से पहले दलदल किया जाता है, उसको दलदल, और वह दलदल वाले भूमि में दलदल वाले भूमि में इस लड़का को चलाया जाता है। मतलब सेम स्पीड से और सेम डिस्टेंस तय करना है इसको, सेम स्पीड और सेम डिस्टेंस। तो इस लड़का को कर चलने किया जाए और इस लड़का को भी चलने का स्टार्ट कर दिया जाए, इस लड़का को भी चलना स्टार्ट कर दिया। आप बताइए, ये लड़का जो हवा में रोड पे चल रहा है, लेकिन वो लड़का तेजी चल पाएगा कि ये चल पाएगा कि ये? हमें लगता है आपने जवाब दिया, इसको चुना है यानी कि हवा में जो लड़का है जो चल रहा है रोड पर, वह चल पाएगा, यानी कि वह तेजी से सेम स्पीड में चलना स्टार्ट करेगा, तो वह सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे, और सबसे आगे ये रहा, और उसके पीछे ये जो लड़का घुटना भर पानी में वो रहेगा, क्योंकि और उससे पीछे, सबसे पीछे होगा जो दलदल में कीचड़ में है, वो रहेगा। क्यों रहेगा ये आप भी जान गए हो, क्योंकि इसको हवा में इसको रुकावट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह कम घना है। इसका घनत्व क्या है, विरल माध्यम में कम घनत्व वाला में है, सबसे कम, नहीं के बराबर घनत्व है। और ये जो पानी है इसका इससे थोड़ा ज्यादा घनत्व है, इसको पानी रुकावट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ये दलदल वाला जो भूमि है, दलदल मिट्टी वाले, ये सबसे ज्यादा इसका घनत्व है, क्योंकि अगर एक पैर ये निकालेगा, जैसे ही एक पैर निकालेगा और फिर दूसरा पैर जैसे डालेंगे, सबसे ज्यादा इसको विरोध हो रहा है, सबसे ज्यादा इसको विरोध हो रहा है, क्योंकि घनत्व इसका ज्यादा है, क्योंकि यह जो है गैसीय माध्यम है। चलिए अब बात आता है, यह है द्रव्य है, और ये कौन सा माध्यम है, मान लीजिए ये ठोस है। तो हमने देखा जो सबसे यानी कि प्रकाश का जो वेग जो होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव्य में होता है, उससे कम ठोस में होता है। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा यानी कि गैस से भी ज्यादा होता है निर्वात में, और उससे थोड़ा कम, लगभग नहीं के बराबर कहा जाए, गैस में, और उससे कम द्रव्य में होता है प्रकाश का वेग, उससे कम ठोस में होता है। तो सबसे कम प्रकाश का वेग ठोस में होता है, यानी जिस माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की वेग उतनी ही कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल जो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कहा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं इसे, सबसे ज्यादा निर्वात से कम जो होगा वह गैस, और गैस से कम होगा द्रव, और द्रव से कम होगा ठोस। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग।
और निर्वात का मतलब जहाँ शून्य हो, और गैस का मतलब यहाँ समझ लीजिए हवा, और द्रव का मतलब यहाँ समझ लीजिए पानी, यानी कि, और यहाँ ठोस का मतलब समझ लीजिए कांच। ठोस का मतलब कांच, यानी कि कांच में सबसे हवा की अपेक्षा कांच में प्रकाश की वेग कम होगा, और पानी की भी अपेक्षा कांच में, यानी कि हवा की अपेक्षा पानी में प्रकाश की वेग कम होगा, पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की वेग कम होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं, ये भी गुण हम लोग पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अब हम लोग को बात आता है प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकता है। निर्वात मतलब अभी हम बताया है, मतलब शून्य, क्योंकि अब विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए निर्वात से भी क्या कर सकता है, यह गुजर सकता है। जहां हवा नहीं है वहां से भी यह गुजर सकता है। अब प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य ऊर्जा है। ध्यान रखिए, प्रकाश क्या है, अदृश्य होता है। प्रकाश को आप देख नहीं सकते, प्रकाश पुंज की धारा आपको एक अनुभव होता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, तो इसलिए प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश को आप देख नहीं सकते, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य ऊर्जा का रूप है, प्रकाश अदृश्य ऊर्जा है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश अदृश्य ऊर्जा होता है, यहाँ ऊर्जा भी लिख सकते हैं, यानी कि ऊर्जा होता है जो जो यानी कि प्रकाश अदृश्य ऊर्जा होता है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। अब बात आता है, देखिए प्रकाश अदृश्य ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। इससे ये गुण के बाद हम बहुत यानी कि अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे। देखिए प्रकाश अदृश्य ऊर्जा होता है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अब देखिए जो है निर्वात और वायु में लगभग प्रकाश की वेग समान ही होता है, यानी 3 मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 8 पावर है तो यहाँ मीटर पर सेकंड, और यहाँ 5 पावर है तो किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि अधिकांश बच्चा एग्जाम समय मिस करते हैं, वह तेजी से धड़फड़ा करके वो क्या होता है, वो पावर और ये मात्रक को नहीं देखता है, और अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड रहता है और विद्यार्थी और क्या करते हैं, उसको देखते नहीं है, सीधा रूप से वो क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग उसे आंख मूंद के घेरा मार देते हैं। तो यहाँ पर मात्रक को देख लेंगे और पावर को भी देखना है, किस रूप में दिया है, किलोमीटर में दिया है कि मीटर में है। यानी कि अगर मीटर में देगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की वेग, और यदि किलोमीटर में रहेगा तो पावर 5 होगा। इस बात को भी आप लोग गौर से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। निर्वात और वायु में लगभग प्रकाश की वेग समान ही होता है। समान इसलिए कहा जाता है क्योंकि निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मापा गया है, जबकि वायु में जो प्रकाश की वेग 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ 2,99,800 किलोमीटर जो वायु में मापा गया, लगभग इसको जो है निर्वात के तुल्य मान लिया जाता है। वायु में प्रकाश में 2,99,800 किलोमीटर जो है मापा गया है, लेकिन लगभग इसे हम जो है जो निर्वात और वायु का सेम ही मानते हैं लगभग में, इसलिए यहाँ हमने लगभग प्रकाश की वेग समान ही होता है ये लिखे। अब बात आता है, आप ये भी गुण समझ गए, ये भी समझ गए और ये भी समझ गए। अब देखिए पानी में प्रकाश की वेग 2,25,000
यहाँ विचलित आ रहा है, चौ है यहाँ पर, देखिए विचलित। विचलित का मतलब होता है मुरझाना। जैसे मान के चलिए ये एक पानी है, कहने का तात्पर्य पानी है और प्रकाश आ रही है ऐसे सीधे, तो प्रकाश को जाना चाहिए ये सीधा, ये पानी है, ये वाटर है, और प्रकाश को जाना चाहिए सीधा, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रकाश नहीं जा करके वह क्या करती है, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, जो आप बर्तन में आप लोग पढ़िएगा, ये मुड़ जाता है, हल्का मुड़ जाता है। तो ये जो सीधा नहीं जाकर मुड़ जाती है, तो प्रकाश को मुड़ जाने का अपने अपने जो रास्ता होता है, यानी पथ शब्द का मतलब तो रास्ता, जो प्रकाश को जो गुजरने की, जो प्रकाश की किरण की जो गुजरने की जो ये रास्ता है, ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, इस रास्ता को आप जो देख रहे हैं, ये रास्ता, ये जो रास्ता है, इस रास्ता पर नहीं जाकर बल्कि ये क्या करता है, यहाँ पर ये मुड़ जाता है। तो ये मुड़ने की ये जो मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं विचलन। मुड़ जाने की घटना को हम लोग कहते हैं विचलन। तो जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जो है अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता था, अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती, इसके विषय में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम लोग विचलन के विषय में पढ़ेंगे। चलिए एक बात और भी जान लीजिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोग देखे होंगे, या स्नान करने वक्त आप लोग देख सकते हैं। एक या अपने हाथ को हो या कोई भी छड़ी ले लीजिए और उसको भरी बाल्टी में या ग्लास में उसको डाल दीजिए, लगेगा वो टूटा हुआ, लगेगा टेढ़ा। तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है, वह प्रकाश के अपवर्तन घटना को, अर्थात ये विचलन की घटना को दर्शाता है, मुड़ने की घटना को। इस घटना को भी आप लोग देख सकते हैं, अपने घर में भी प्रयोग करके साधारण रूप से आप देख सकते हैं। चलिए ये भी पॉइंट समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा और सारे गुण को लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्लीन करके फिर नया गुण को लेते हैं। अब ये गुण प्रकाश द्विगुणित प्रकृति के होते हैं। द्विगुणित आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रकाश सिद्धांत में द्विगुणित क्यों कहते हैं, यानी दो गुण प्रकृति, कण भी और तरंग भी। कण का मतलब फोटोन कण, और तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग भी, इसलिए प्रकाश को द्विगुणित प्रकृति को माना जाता है, द्विगुणित प्रकृति माना जाता है। प्रकाश छोटे, आप देखिए 14 नंबर का गुण, में जो द्रव्यमान रहित कौन से कण है, अब दे दिया जाए द्रव्यमान रहित मतलब बिना द्रव्यमान वाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इनमें से कोई नहीं। मेरे कहने का ऑप्शन देखिए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, यदि क्वेश्चन दे दिया जाए निम्न में से कौन द्रव्यमान रहित कण है, ए नंबर में दे दिया जाए प्रोटॉन, बी नंबर में दे दिया जाए न्यूट्रॉन, पी प्रोटॉन, आप देखिए सी नंबर में दे दिया जाए फोटोन, और डी नंबर में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा सो सोचिए,
ये जो प्रकाश के सूक्ष्म कण बंडल के रूप में होते हैं वो फोटोन होते हैं। फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है, वह मासलेस होता है। तो प्रोटॉन में कुछ ना कुछ मास होता है, न्यूट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होता है, तो फोटोन में कोई मास नहीं होता, इसलिए सही आंसर आपको सी हो गया। ये ध्यान रखिएगा। देखिए विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ये इस प्रकार जो आप बनाते हैं, तो इस ये आपका स्ट्रिंग हो गया और ये भी स्ट्रिंग हो गया। दो लगातार स्ट्रिंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य ये दूरी जो होता है एक प्रकार का दूरी होता है जिसको m से यानी कि मीटर में व्यक्त करते हैं। तो याद रखिए विभिन्न प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, यानी वेवलेंथ जो होता है, इसका मतलब वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? तो लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वह ज्यादा होता है डिस्टेंस से, और बैंगनी रंग का जो होता है वह कम होता है। ये लाल प्रकाश का हो गया, लाल प्रकाश का ये हो गया, और ये जो हो गया बैंगनी का हो गया, बैंगनी प्रकाश का। तो देखिए इसका नजदीक है लेमडा और इसका देखिए लेमडा डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अर्थात वेवलेंथ जो होता है भिन्न भिन्न होता है। चलिए अब होता है सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, यानी कि सफेद प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश को हम सफेद यानी श्वेत का मतलब होता है उजला, यानी सफेद प्रकाश कहते हैं। चलिए और देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। और 7 रंगों, कोई भी वस्तु का अपना रंग नहीं होता है, किसी भी वस्तु का अपना एक गुण होता है। जैसे पत्ते, अगर आपको हरा दिखाई दे रहा है, उसी चीज को अगर आप रात में देखें तो वह हरा आपको दिखाई नहीं देगा। चाहे आप कोई भी कपड़े पहने हो या रात के समय कोई कलर को पहचानिएगा तो आप पहचान नहीं पाइए, क्योंकि आप प्रकाश की उपस्थिति में पहचान सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि इसका प्रमुख कारण है जो श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में ही जो होते हैं 7 रंगों का मिश्रण होता है, और प्रकाश में ही विभिन्न रंग होते हैं, और वह वस्तुओं पे जो रंग रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देता है, जो रंग, उसी रंग के हमें जो है वह वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान चलिए पत्ते में, जो पौधे की जो पत्ती होती है, हरी पत्ती, वो जो उस पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का रसायन होता है। क्लोरोफिल जो होता है वह हरा सभी रंगों के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है सूरज के, लेकिन हरा रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए हरा रंग को वो लौटा देती है। तो हमारे आंखों पर हरा रंग का ही प्रकाश पड़ता है, तो वह परावर्तन के कारण जो हरा रंग का प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है, तो हम हरे रंग की वस्तु को देख पाते। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और दुनिया में किसी भी वस्तु को अपना रंग नहीं होता है। अब देखिए एक दृश्य यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। हम लोग जो है क्लास हम लोग का यही समाप्त होता है। आप लोग जो अगले क्लास में आप लोगों को हम जो है जो प्रकाश स्रोत से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और प्रकाश स्रोत के आगे बताएंगे। आप लोग जो है उसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा बुक में, प्रकाश स्रोत क्या है, और बहुत अच्छे रूप से हम लोग प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। प्रकाश स्रोत के बाद हम लोग जो है प्रकाश माध्यम के विषय में पढ़ेंगे। उत्सर्जन के आधार पर जो पिंड कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वस्तु कितने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और किरण पुंज के विषय में पढ़ेंगे, किरणों के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग जो स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार बोलते हैं आप लोगों को, आप जो है कोई भी चीज़ आप सबसे पहले उसको स्टडी कीजिए, और स्टडी खुद कीजिएगा, और तब मैं आप जो लेक्चर मेरा लीजिएगा, आप लेक्चर सुनिएगा तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। वैसे अगर आप ऐसे नहीं तो आप क्या कीजिएगा, वही कीजिएगा जो अधिकांश बच्चे करते हैं, जो अधिकांश देखते हैं, दौड़ जो चल रहा है, जो लिखना कोई चीज़ को लिख कर रिमेंबर करना, लिखिए मत, रिमेंबर मत कीजिए। नहीं कि कोई भी चीज़ आपके पास बुक है, ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है आपके पास, विभिन्न राइटर का बुक्स है, बहुत सारा बुक्स होता है, आप उसको पढ़िए। और जब आप पढ़िएगा स्वयं से मेहनत कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वयं करके स्वयं से चलना सीखिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्वयं पढ़िए, लेक्चर के सहारे लेक्चर सुनिए। मैं ऐसा भी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, आप चाहे तो इसका पॉज करके आप लिख भी सकते हैं एक करके, और बेहतर होगा आप जो है खुद से पढ़िए
और कॉन्सेप्ट बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ने के बाद लेक्चर को सुनिए, फिर दोबारा पढ़िए और कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास कीजिए। सुन करके जो है मोबिलाइजेशन होने का मतलब रखने का क्षमता रखिए। मोबिलाइजेशन करने का मतलब मूवमेंट में रखने का, अर्थात जो समझ कर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखने का प्रयास कीजिए। अब इसे नहीं तो आप छापने का और रिमेंबर पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। अगर छापने पर और रिमेंबर पर जोर दीजिएगा तो आप कमज़ोर का कमज़ोर रह जाइएगा और खुद से करने के लिए नहीं सीख पाइएगा। चलिए आज हम लोग जो है का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग ने चैनल पे समय दिए इसके लिए का आप लोगों को धन्यवाद।